आज मैं आपके साथ सेल्फ एस्टीम पे बात करना चाहती हूँ। सेल्फ एस्टीम यानी कि हम अपनी वैल्यू को कितना एस्टिमेट करते हैं। सिंपल लिटरल मीनिंग कि हमारी नजर में हमारी कितनी वैल्यू है। क्या हम अपने आप को बहुत बड़ा देखते हैं, या किस पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम सिकुड़ करके छोटे हो जाते हैं। ये हमारी आज का टॉपिक का डिस्कशन है। मुझे आप बताइए चैट में लिख करके कि किस किस के लिए ये रेलेवेंट है, कौन कौन ये चीज एक्सपीरियंस करता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। मुझे चैट में जल्दी से बताइए। यस, यस। एंड लेट मी शेयर, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि ये वाली जो चीज है, ये काफी हद तक एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस भी है। मैं बार बार एक चीज कहूंगी। यस, थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग कि हमारी जो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि कंडीशनिंग होती है, यानी कि हमें एक चीज बार बार जो बताई जाती है, वो तीन चार चीजें जब हम छोटे होते हैं हमें हमेशा एक चीज कही जाती है। फर्स्ट इज कि हमारे जो है इमोशंस वैलिड नहीं है। मतलब जैसे अगर हम छोटे होते हुए गिर गए, हमें चोट लगी, हम रो रहे हैं, हमें कहते हैं नहीं 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 नहीं, स्ट्रांग हो, रोते थोड़ी ना है, स्ट्रांग बच्चे रोते थोड़ी ना है, बहुत छोटे होते हुए से। या हमें जब हमारे को कभी हम बड़े होते हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम इस बात को कहते हैं कि हमें ऐसा फील हो रहा है, अगर सामने जो भी पर्सन है या हमारे जो हाँ नया कुछ सीखना होता है तब भी हम ऐसा फील करते हैं। और मैं आपको इस चीज का डिटेल में रीजन बताती हूँ। तो जब हमारे साथ, मतलब इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि हमारे को पहली चीज होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे इमोशंस जो होते हैं, हमारे मैं इसे बोलती हूँ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है, उसको इनवैलिडेट किया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें ये ऐसा महसूस करने का हक नहीं है, या तुम जब ऐसा महसूस कर रहे हो ये सही नहीं है, तुम गलत हो। सो पहली एक चीज हम जब ऐसा सुनते हैं, बार बार हम ऐसा सुनते हैं। सेकंड चीज जनरली ऐसा होता है कि हमें प्रशंसा तभी मिली जब हमने कुछ अचीव किया। और ये चीज जनरली मैं कहूंगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ, जाने अनजाने। इससे क्या होता गया, हमें लगा कि हमारी पहचान या हम तभी अच्छे हैं जब हम कुछ अचीव करेंगे। और देखिए अचीवमेंट स्कूल्स में, और आप ये देखेंगे कि कौन अचीव करते हैं, शुरू के एक दो जो टॉप बच्चे होंगे वो अचीव कर लेंगे। उसके अलावा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कंपैरिजन भी होता है। अरे देखो उन्होंने ऐसा कर लिया, अरे देखो उसने वो ज्यादा एक्टिव है, अरे देखो ये। तो एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, अगर हम इस तरीके से अपने को इवेलुएट करें तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो तो हम बहुत एक्चुअली आसानी से कर ही नहीं पाएंगे। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हम ये सारी चीजों को हम बोलते हैं रूल्स, यानी कि नियम बना दिए, सोसाइटी ने नियम बना दिया कि आपकी प्रशंसा तब होगी जब आप कुछ अचीव करेंगे। और ये नियम आप मुझे बताएं, ये बच्चे को, यानी कि जब हम छोटे थे, ये बच्चे को जिताने का नियम है या हराने का नियम है? चैट में मुझे जल्दी से बताएं। अगर हम इतना स्ट्रिक्ट नियम बना देंगे कि तुम अचीव करोगे तभी तुम अच्छे हो, तभी तुम्हारी प्रशंसा होगी, ये किसी भी इंसान को, बच्चे को छोड़िए, हम भी, जिताने का नियम है कि हराने का नियम है? बड़ा महसूस कराने का नियम है कि छोटा महसूस कराने का नियम है? चैट में चाहिए मुझे रिस्पॉन्स इस चीज का। छोटा महसूस कराने का नियम है, और लॉस का नियम है, अनफॉर्चुनेटली हराने का नियम है। वेरी गुड, यस। अब हुआ क्या, एक चीज को, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, रसरी आवत जावत के सिल पर पड़त निशान, कि रस्सी के आने जाने से पत्थर तक पे निशान पड़ जाता है। और हमारा ब्रेन तो, और बच्चे का ब्रेन तो कितना सॉफ्ट होता है। इंटेंशन जिताने का होता है, यस बिल्कुल, इंटेंशन जिताने का होता है। हमें लगता है कि हम पुश कर रहे हैं, पर अक्सर क्या होता है, और ये चीज आप बड़े होकर के खुद पे भी आप जो है एहसास करेंगे कि हम लोग एप्रिसिएशन डिप्राइव्ड हैं। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, हमें जो है विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, हमें विटामिन एप्रिसिएशन की डेफिशिएंसी है सबको। विटामिन एप्रिसिएशन की डेफिशिएंसी, जल्दी से चैट में लिखिए विटामिन ए, हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है।
ठीक है। और मैं वैसे साइंस से इसको जोड़ूं तो विटामिन ए आंखों के लिए होता है, और जब हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी आंखें अपने आप को छोटा देख रही हैं, क्लियर नहीं देख पा रही हैं। राइट, यस, विटामिन ए यानी एप्रिसिएशन। याद रखने के लिए हमने इसका शॉर्टकट भी बना लिया। जब हम इस तरीके से अपने को करते हैं, हम अपने नियम, बल्कि हम कहते हैं कि नियम ऐसे बनाने चाहिए, और आप इसे लिखिए अपने नोटबुक में। अपने को जिताने के बहुत सारे तरीके होने चाहिए, पहला रूल होता है अपने को जिताने के बहुत सारे तरीके होने चाहिए। नियम का पहला रूल, मतलब नियम का भी नियम यह है कि अपने को जिताने के बहुत सारे तरीके होने चाहिए। यानी कि अगर प्रशंसा अगर हमने करनी है तो प्रशंसा का नियम ये नहीं है कि सिर्फ तभी प्रशंसा मिलेगी, बहुत सारे तरीके होने चाहिए। यानी कि बहुत छोटी छोटी बात पे भी, इस बात पे भी प्रशंसा, उस बात पे भी प्रशंसा, इस तरीके की। सेकंड चीज जो है वो होना कि इजी टू मीट होना चाहिए, बड़ा आसान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कठिन, कि जिस दिन हमने एवरेस्ट चढ़ी उसी दिन हम अपनी प्रशंसा करेंगे। जिस दिन हमने अपने जो है मतलब बिजनेस में 1 लाख कमाया, 4 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया, उसी दिन अपने को सक्सेसफुल मानेंगे, सक्सेस प्रशंसा करेंगे। जिस दिन हमने पूरा, जिसे कहते हैं ना कि 10 किलो वेट रिड्यूस कर दिया, उस दिन अपने आप को प्रशंसा करेंगे। अरे एक दिन आपने अगर अच्छे से डाइट कंट्रोल करके करा तो प्रशंसा करके देखिए तो सही। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है ना, विटामिन एप्रिसिएशन की डेफिशिएंसी एक्चुअली हमारे मोटिवेशन को कम भी करती है। इस वजह से क्या हो जाता है कि हमारे जाने अनजाने सोसाइटी में ये नियम बन गए, हमारे कल्चर में ये नियम बन गए कि एप्रिसिएशन डिप्राइव्ड हम सब बड़े हुए, जिस वजह से हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। और जरा आप ये देखेंगे कि जरा ऐसा ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसी से बात कर रही थी पर्सनल सेशन में। वो लड़की बहुत अच्छा, शी इज इंग्लिश रीडर, मतलब नॉवेल्स पढ़ती है, बुक्स पढ़ती है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। पर उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मुझे कोई थोड़ा सा भी ऐसे लगे कि जो मुझसे स्ट्रांग पोजीशन पे है, उसके सामने मैं हकलाने लग जाती हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती। वैसे मेरी इंग्लिश 9 आउट ऑफ 10 है। आप ये सोचिए कि क्यों, अच्छी खासी आती इंग्लिश, क्यों नहीं बोल पा रही वो? क्योंकि वो छोटा महसूस कर रही हो, जैसे ही छोटा महसूस करा आती चीज भी नहीं कर पा रही। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम जब अपने को श्रिंक करते हैं तो हम आती चीज भी नहीं कर पाते। और सोचिए कि अगर हम अपने को हमेशा इसी मोड में रखें कि छोटा ही महसूस कर रहे हैं, अपने को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम परफॉर्म करेंगे? अगर हमारा आज का स्टेटस हम कहते हैं और हमारे डिजायर्ड स्टेटस ये है, तो जैसे मैंने कल कहा था ना कि अब जब भी हमें ढलान से अगेंस्ट जाना है तो पावर लगानी पड़ती है, और वो पावर आएगी खुद को अप्रिशिएट करने की। सेम मतलब अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम अपने को अप्रिशिएट करने लगते हैं ना, वो हमें महसूस नहीं होता। यानी कि अगर जो हमने, जिसे कहते हैं ना कि हमारी जो हीन भावना कि अगर परत पे परत, हर एक्सपीरियंस से परत पे परत बनती, तो हमारी स्किन के ऊपर वो इतनी मोटी परत बनी हुई है हमारी जो छोटे होने की फीलिंग। अब आप सोचो कि किसी की स्किन इतनी मोटी हो जाए, अभी इसको टच फील हो रहा है, पर सोचो स्किन इतनी मोटी हो जाए, क्या उसे टच फील होगा? नर्व बैठी है यहाँ पे। मुझे चैट में जल्दी से बताइए कि नर्व्स तो हैं स्किन के नीचे, पर स्किन होगी इतनी मोटी। और हमारी 40 की उम्र तक तो इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जहां पे हमने अपने बारे में छोटा, बुरा बुरा इस तरीके का फील किया होता है। मानते हैं इस चीज को? और जैसे मैंने कहा कि रूल्स भी ऐसे हैं, डिफिकल्ट टू मीट है, कम हमने ऐसे बना रखे कि एक ही चीज के बाद अपनी प्रशंसा होगी। आज हम एक जो विजुअलाइजेशन करेंगे, जो एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आज हम अपनी प्रशंसा करेंगे। और आज से एक हम ये रूल बनाएंगे कि अपनी प्रशंसा हमने खुद करनी है, खुद को हमने बोलना है। चाहे हम ऐसे करके कहें, चाहे वो मेरा फेवरेट डायलॉग जो है जब वी मेट मूवी का, जिसमें करीना कपूर कहती है कि मैं तो अपनी फेवरेट हूं, जब तक हम अपने आप को ऐसे नहीं बोलेंगे, और मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है 1 महीना अपने को बोलने के बाद वो महसूस होना स्टार्ट हो, पर 1 महीना अपने को बोलना है। मुझे जल्दी से प्रॉमिस करे, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, चैट में लिखिए आई प्रॉमिस, कि 1 महीना लगातार मैं अपनी प्रशंसा करूंगी। महसूस नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। आज पहली बार करेंगे तो हो सकता है अटपटा भी लगे, हो सकता है ये क्या कर रहे हैं, पर 1 महीना
ये मेरा आपको प्रॉमिस है। 1 महीना आपने कर लिया, आप अपने बारे में अच्छा फील करना लगेंगे। जब अच्छा फील करेंगे तो डेफिनेटली छोटे छोटे एक्शंस आपको रिजल्ट्स भी देने लगेंगे, आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे, और उसके बाद आप 1 महीने के अंदर ये फर्क देखेगा। और साथ में आप लोग क्योंकि मेरे साथ EFT एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ये भी अंदर से धीरे धीरे आपके इमोशंस को वॉश कर रहे हैं बिना आपको बताए। तो आज आपने प्रॉमिस करा कि अपनी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। अब मैं जो आपको विजुअलाइजेशन कराना चाहती हूं उसके लिए, यस, सबसे मुझे प्रॉमिस चाहिए, और ये मुझे चैट में भी चाहिए आफ्टर सेशन एंड। मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये प्रॉमिस चाहिए, आई प्रॉमिस आई विल अप्रिशिएट माई सेल्फ। यस, यस, थैंक यू अनुपमा जी, एंड ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि ये सबको मोटिवेट भी करे। चलिए, अब जो है हम अपनी आंखें बंद करते हैं और इमेजिन करते हैं आज से 15 साल बाद, ईयर 2040, और आप सोचिए कि अगर डेली आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने बारे में अच्छा फील कर रहे हैं, आपने फिर धीरे धीरे एक्शंस भी लेने स्टार्ट करें, उसके बाद आप धीरे धीरे जो है चीजें भी अचीव कर रहे हैं और आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जब ये चीजें चेंज होंगी तो लोग भी आपकी प्रशंसा करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सबको वो वाइब्रेशन आपके अंदर से दिखेगी, मिलेगी, फील होगी। एंड बिलीव मी, जो इंसान अपने को पसंद करता है उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लोगों को इंस्पायर करता है कि अपनी सच्चाई, अपने आप के करीब जाने के लिए, और लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। और आप सोचिए कि 15 साल तक आपने इस तरीके से अपने को प्रशंसा करी, अपने सच के साथ आपने समय बिताया, अपने साथ समय बिताया, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? सोचिए 15 साल बाद आप कैसे जिंदगी जी रहे होंगे, कितने खुशहाल होंगे, अपने बारे में कैसे प्राउड फील कर रहे होंगे। एंड आप सोचिए कि वो 15 साल वाले के बाद वाले आप, हो सकता है बाल भी सफेद हो चुके हों, थोड़ी सी चेहरे पे झुर्रियां हों, पर फेस पे एक चमक जरूर होगी, सेटिस्फैक्शन की चमक, अपने अंदर इतनी स्ट्रांग एनर्जी की चमक। एक दिन आपके उस ओल्डर सेल्फ 2040 में, उसका मन करता है चलो समय के रास्ते पे वापस चलते हैं, और वो धीरे धीरे वापस चलना स्टार्ट करता है। आपका 2040 वाला सेल्फ अपनी मेमोरी लेन में 10 साल पीछे आते आते 2030 तक आते हैं, 2029 तक आते हैं, 2028 तक आते हैं, 2027 तक आता है, 2026 तक आता है, और 2025 में आपके पास आता है। अब वो आपसे आकर के क्या चीज शेयर करना चाहेगा, क्या चीज बताना चाहेगा, क्या चीज आपको, ध्यान से सुनिए, वो आपसे कुछ कह रहा है, वो आपको विश्वास दिला रहा है कि एक बार अपनी प्रशंसा खुद तो करके देखना स्टार्ट करो। एक बार दूसरों से प्रशंसा सुनने की अपनी जरूरत को रिलीज करके तो देखो, जाने तो दो। नहीं चाहिए हमें दूसरों से प्रशंसा, खुद की प्रशंसा करके देखो, जिंदगी कैसे बदल जाएगी। वो आपका सेल्फ आपसे कहता है, देख रहे हो मुझे, ऐसा बनना है तो बस एक ही चीज फॉलो करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना। गलती हो तब भी अपने आप से प्यार से बात करना, इंसान ही तो हो गई गलती, बल्कि गलती हुई तो तुम्हें तो और अंदर से शक्ति चाहिए गलती से ऊपर उठने की।
तो एक इंसान जिसको बुरा कहा जाता है, वो कैसे शक्ति अपने अंदर इकट्ठी कर सकता है? तो अपने को शक्ति से भरो, अपनी प्रशंसा खुद करो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। अगर आपका सेल्फ कुछ और भी कहना चाह रहा है जो कि आपके लिए पर्सनल है, तो आप सुनिए ध्यान से। बहुत सारे मैसेज होंगे आपके फ्यूचर सेल्फ के पास कि क्या किया, कैसे 2025 को जिया, क्या क्या बदलाव लाए। क्या क्या चीजें, क्या क्या नई हैबिट स्टार्ट करी, वो सब बातें सुनो। अगर कभी किसी का जिंदगी पर से विश्वास डावाडोल होने लगे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने हायर सेल्फ में हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि आपके हायर सेल्फ का कनेक्शन हमेशा यूनिवर्स से होता है। तो ध्यान से सुने कि आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। धीरे धीरे आपसे आपका हायर सेल्फ आपसे जाने की इजाजत लेना चाह रहा है। आपको एक टाइट हग करके, बहुत टाइट हग करके कहता है कि चिंता मत करो, बस इस एक चीज को फॉलो करो कि कभी एप्रिसिएशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो। और आप उस टाइट हक को महसूस कीजिए, उस विजडम को महसूस कीजिए। और उसको अलविदा कीजिए और कहिए, आ रही हूं मैं भी आपसे मिलने। धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ को फ्यूचर में जाता देखें। और जो भी इमोशन आप अभी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो प्राउड का है, चाहे वो एक हल्का सा दुख है कि आपने अपने आप को आज तक निग्लेक्ट किया, चाहे वो इन दोनों का मिक्सचर है, इस इमोशन की एनर्जी को एक प्रॉमिस में बदलिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए। अपना नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के कहें, जैसे मैं कहूंगी कि शिवानी, मैं आज के बाद आपको नेग्लेक्ट नहीं करूंगी, मैं आपकी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा खुद करूंगी। जब भी आप रेडी हो, आंखें खोल सकते हैं, हाथों को रब करते हुए, चेहरे को टच करते हुए प्रेजेंट मोमेंट में आ। जल्दी से मुझे चैट में बताएं कैसा लगा अपने हायर सेल्फ से मिल करके।